हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुंबई से मेरा प्रयागराज तक का सफ़र। जैसा कि मैं मुंबई से पहले आगरा आई, अपने पेरेंट्स से मिली, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड किया। कोई भी मेरे साथ चलने को तो तैयार नहीं हुआ भीड़ की वजह से। तो भी मुझे जाकर देखना है कि प्रयागराज में वाकई क्या इतनी भीड़ है जिससे लोग डर रहे हैं। उस सब मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि मुझे भी देखना है कि जो 144 ईयर्स बाद जो चीज़ आ रही है मेरी लाइफ में, ये फर्स्ट और लास्ट होगा। तो इसलिए मेरे को लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके लिए जा रही हूँ। उसके बाद पेरेंट्स से मिलने के बाद मैं वहाँ से दिव्यापुर आई, और दिव्यापुर से मैं सीधी नेताजी एक्सप्रेस से जा रही हूँ, प्रयागराज जंक्शन उतरूँगी। तो अभी मेरी बस का वेट कर रही हूँ, तो तब तक मैंने सोचा आपके लिए ये ब्लॉग बना देती हूँ। अब देखना यही है कि क्या वाकई हम संगम तक पहुँच पाएंगे, वो त्रिवेणी, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं। मेरे ही कुछ रिलेटिव्स कह रहे थे कि पोखर में से नहाना के आ रहे हैं, छोटे छोटे जगह जगह तालाब जैसे बना दिए हैं। तो मुझे देखना है कि क्या हम वाकई, मैं पहुंच के दिखाऊंगी। हालांकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मना किया और मैं हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानती हूँ, लेकिन इस बार मैं उनकी ये बात नहीं मान पा रही हूँ, क्योंकि भगवान के काम में थोड़ा सा हमको बहाना मिल जाता है कि अगर मैं सकुशल वापस आ जाती हूँ तब तो माना जाएगा कि ईश्वर की कृपा है, और अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो यही लगेगा मुझे कि मैंने अपने मम्मी पापा की बात क्यों नहीं मानी। तो बस चलिए, मेरे लिए थोड़ी सी विश कीजिए, और मैं खुद भी कर रही हूँ, भगवान को साथ लेकर चल रही हूँ। कृष्णा जी मेरे साथ जा रहे हैं, मेरी ये यात्रा सफल हो। और जैसे ही मैं स्टेशन प्रयागराज जंक्शन पहुँचूँगी आपको सब कुछ बताऊँगी कि वहाँ कैसा माहौल है, आप आएँ कि नहीं आएँ। तो चलो भाई, मेरी बस आ गई है, मैं जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुँचती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे अपनी नेताजी एक्सप्रेस को पकड़ना है। हे भगवान, कुछ भी करो, बस ट्रेन लेट ना हो, टाइम से मुझे पहुँचा दे। पता नहीं, ये ट्रेन आ तो गई है, मैं बैठ भी गई हूँ ट्रेन पकड़ के, लेकिन अब बस टाइम से पहुँच जाऊँ। पर जिस तरह से ट्रेन की स्पीड थी भाई, उसने रात बजा ली है। मुझे 10 बजे स्टेशन पर अकेली, देखो थकी आ रही, मेरी चेहरे की हालत देखो क्या हो गई है। भाई अकेले कोई अपना नहीं दिख रहा है, चली जा रही हूँ। जिसको भी फ़ोन किया, वो बाइक वाले भैया ने कहा कि आपको खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आया तो मैं फंस जाऊँगा। तो आपको सिविल लाइन से होते हुए आपको भी जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद ही जब आप सिविल लाइंस या चुंगी उससे आगे पहुंचोगे, तभी आपको बाइक वाला, रैपिडो, जो भी आपको चाहिए गाड़ी वाले मिल पाएंगे। लेकिन देखो, अगर आप पैदल चल सकते हो तो ही आना, अगर नहीं चल सकते हो, घुटनों में दर्द है, तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि बहुत पैदल तो चलना ही पड़ेगा। नाना करती हो, जब मुझे बाइक वाले भैया मिले तो फिर उन्होंने मुझे इस पर बिठा कर, मैंने कहा भाई मुझे सेक्टर 9 आश्रम में छोड़ दो, और वो मुझे आश्रम में ले आए हैं। हाँ, मुझे आश्रम में अपने रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि मेरा रूम बुक नहीं था पहले से। मैं तो अचानक से गई थी, पर आश्रम की सुंदरता देखकर एक भव्य दुल्हन की तरह सजा हुआ था, मन थोड़ा शांत हुआ, खुश हुआ। और चूँकि पूर्णिमा आने वाली थी, मैं 10 तारीख को पहुंच गई थी रात तक, और 11 को पूर्णिमा थी, तो पूरा दुल्हन की तरह लग रहा। और अब मैं गई गुरुजी के पास, जहाँ गुरुजी अपना प्रवचन देते हैं, भगवान कृष्ण के भजन स्तुति करते हैं। वहाँ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि गुरुजी के सोने का टाइम हो गया था। मैं बहुत लेट हो गई थी, 12 बजे पहुँच पाई थी। तो फिर भी मुझे कहा गया कुछ खाने के लिए, प्रसाद मिला मुझे, और उसके बाद मेरे 4 नंबर में रहने की व्यवस्था कर दी गई। तो अब मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, और ये देखिए मेरा। तो यहाँ पे ये जो आश्रम है, ये बहुत सुंदर व्यवस्था है। यहीं हमको रहने के लिए एक जगह मिली है। तो आपको रूम तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये आश्रम है, बस थोड़ा सा रुकने के लिए जगह ही मिल सकती है कि आप सामान रख लो और लेट सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत सुंदर बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, भव्यता हर जगह दिखाई दे रही है। जैसे कि मिट्टी के ऊपर भी हर जगह ये ग्रीन कारपेट डाला हुआ है। ग्रीन कारपेट बिछाने का यही है कि धूल मिट्टी ना उड़े, जब लोग चलते हैं तो बहुत धूल उड़ती है, तो इसी वजह से। तो और यहाँ लाइट प्रॉपर है, स्टैचू बहुत अच्छे गाय और बछड़े के बनाए हुए हैं, किस तरह से गौ माता दूध देती है। इतने सुंदर शिविरों को बनाने का यही उद्देश्य था, क्योंकि लोग 12 तारीख से रह रहे हैं, 12 जनवरी से, और पूरे 26 फरवरी तक कल्पवास करेंगे, तो बहुत सुंदर बनाए गए। और ये देखिए दूसरे दिन सुबह का दृश्य है। मैं सुबह चाय के लिए बाहर आई, क्योंकि अंदर मुझे कहीं पता नहीं चल रहा था, मैं रात को ही आई थी, इतना लेट की चाय कहाँ मिलेगी। तो मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं। तो ये सेक्टर 9 है पूरा, और बाहर ही कैलाशानंद जी महाराज का एक बहुत ही सुंदर शिविर, उनका भी महल की तरह सजा हुआ है। ये सारे लोग बस सर पे अपना सामान रख रख के जा रहे हैं संगम की तरफ, यहीं से संगम की तरफ निकल कर जा रहे हैं। चाय तो देखो आपको घर जैसी नहीं मिलेगी, पानी जैसी ही मिलेगी थोड़ा सा,
लेकिन हर चीज़ की व्यवस्था है, ये बहुत अच्छी बात है। चाय के ठेले बाहर लगे हुए हैं, आपको जूस गन्ने का जो भी पीना हो सब कुछ उपलब्ध है। और फिर मैं आश्रम में ही आ गई, तो यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम, बहुत सुंदर स्टैचूज बनाए गए हैं। साक्षात ऐसा लग रहा था नीचे नदी बह रही थी और ऊपर ये गंगा यमुना सरस्वती तीनों देवियों का बहुत सुंदर स्टैचू बनाया हुआ है। उसके बाद मैं वैसे ही चली गई, तो वहाँ आश्रम में 24 घंटे या भजन कीर्तन होता है। भगवान कृष्ण और राधा जी का जो मंदिर है उसमें पूरे टाइम हर जगह सुबह से ही आपको मंत्रों की ध्वनियाँ सुनाई देंगी। कहीं पे शिव पुराण तो कहीं विष्णु सहस्त्र नाम, मतलब पूरे दिन आपको यही सब सुनने को मिलेगा। और अब भाई मुझे भी जाना था संगम स्नान करने, तो मैंने एक बाइक वाले भैया को पकड़ा और उनको लेके चली, क्योंकि कोई भी आश्रम से मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था। सब लोग ग्रुप में आए हुए थे। लोग इतनी दूर दूर से 26-26, 13-13 लोगों के मतलब ग्रुप में आए हुए थे। मैं अकेली थी, तो मैंने ये भैया को पकड़ा। अमन पांडे ये वहीं के लोकल हैं और ये मेरे को लेके गए। अब लोकल लोगों को पता होता है कि किन गलियों से हम ले जा सकते हैं, क्योंकि सब जगह जाम की स्थिति है। तो ये देखो छोटी छोटी गलियों में से निकल के हम कुंभ स्नान के लिए निकल रहे हैं। मुझे जहाँ तीनों मिलती हैं गंगा यमुना सरस्वती, वहाँ संगम पे नहाने का मन था, पर उन्होंने कहा बिल्कुल बंद है, पूर्णिमा तिथि बहुत बड़ी मानी जाती है और इस पर सभी लोग सब जगह जाम लगा दिया था। वीआईपीज़ के लिए तो अच्छा रहता है, मिल जाती है, लेकिन अरेल घाट के लिए चूँकि जाम लगा दिया था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब चलिए, आप सोचोगे कि इतनी भीड़ है चारों तरफ। देखिए, गंगा मैया के दर्शन तो कहीं से भी आपको हो जाएंगे, मगर हम तो स्नान करने के लिए गए हैं ना। ये देखिए सब जगह गंगा मैया ही बह रही हैं। गंगा यमुना का संगम सब जगह ही होता है, लेकिन हर जगह नहाने का आपको देखना पड़ता है, क्योंकि घाट बने होते हैं। आप वहाँ जैसे डूबे भी ना, मुझे क्योंकि तैरना नहीं आता, तो वो सब देखना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, इस समय इतना बड़ा आयोजन मुझे लगता है अभी तक पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा, जिसमें अभी तक 54 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं जिस संगम में। तो उसके पीछे मेन वजह क्या है? मेन वजह यही है कि 144 साल बाद ग्रह नक्षत्रों का इतना अद्भुत संयोग पड़ रहा है, जिससे हर इंसान को लग रहा है कि क्यों ना मैं भी गंगा में डुबकी लगा के मोक्ष पा जाऊं या मेरे पाप धुल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे कोई पाप नहीं धोने थे, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, अगर हमने जानबूझ के बुरा कर्म किया उसकी सज़ा तो हमें भुगतनी ही पड़ती है। लेकिन एक मन में आस्था जो होता है, ये आस्था की डुबकी थी कि हम एक बार लगता है ना, जैसे मैं कभी इलाहाबाद नहीं गई, कि क्यों ना उसमें जाके देखा जाए कि वाकई जो लोग कह रहे हैं, सबके मन में ये भी है कि जिसके बारे में सब बता रहे हैं, सब वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ खास बात है। तो वाकई है खास बात। जब घर के पानी को हम अगर कुछ दिन पुराना भी यूज़ करते हैं तो हमें वो गंदा लगने लगता है, और उसको कहा जाता है कि ये बासा पानी है, इसे यूज़ मत करो। और भगवान के लिए भी नहीं कर सकते, पीने के लिए भी नहीं किया जाता। और कुछ ज़्यादा दिन रख दो तो देखो आप उसमें कीटाणु मिलेंगे आपको। लेकिन गंगा जल कितना भी पुराना आप रख लो, यहाँ से लोग भर भर के लेके जा रहे हैं, तो देखो गंगा माई में जल की भी कमी नहीं आ रही। और वो जल कितने लोग आके दूर दूर से, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, उसमें नहा रहा है, लेकिन उसका पानी वैसा की वैसा पवित्र रहता है। और वहाँ जैसे ही आप डुबकी लगाते हो, आपको लगता है जैसे आपके सारे, ऐसे फील होता है कि आपके सारे पाप धुल गए। इतना आत्मिक शांति मिलती है कि आप पवित्र हो गए हो। उस जल की कुछ बूंदें डालते हो, उनको पीते हो, तो भी एक बहुत ही पवित्रता का एहसास होता है। भगवान के लिए भी जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो जो भी जल लिया जाता है उसमें कुछ बूंदें ज़रूर मिलाते हैं, तो यानी कि वो इतना खास है। और यहाँ तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है, तो इसकी महत्ता तो बहुत ही बढ़ गई कि कहीं से भी लोग आ रहे हैं भर भर के। कुछ कुछ लोग 5-5 लीटर मैंने ले जाते हुए देखा, पर गंगा जल में, उस संगम के जल में कोई कमी नहीं आ रही। तो देखिए बड़ी बात तो है ही ना। और जब हम डुबकी लगाते हैं उसके बाद कोई छींक जुकाम, कोई बीमारी नहीं हो रही है, कोई महामारी नहीं फैल रही है, सब लोग एक साथ लगा रहे हैं। कोई मास्क नहीं, कोई क्वारंटीन नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कहीं से भी लोग आ रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात मानी जाएगी कि जहां एक साथ स्नान करने से भी आप कोई रोग नहीं फैल रहा, उल्टा आपकी बीमारियां सही हो रही हैं। और इस तरह से मैं भीड़ में से ही चलती जा रही हूँ। वो तो इतनी छोटी सी पतली सी स्कूटी थी, तो देखो निकल पा रही है। अगर कोई गाड़ी लेके आएगा तो कितना मुश्किल हो, क्योंकि लोग पैदल चल रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर हम पैदल चल सकते हैं तो पैदल चले, वरना ये 4 पहियों वाली गाड़ी को तो अपने घर में ही रखो। भाई ऐश आराम करना है तो घर में रहो, क्योंकि यहाँ आप कुंभ में नहाने आ रहे हो। एक तरह से आपके जीवन में जो इतना बड़ा दिन आया है, इसको आप पैरों से चल कर ही करो। ईश्वर को पाने के लिए इंसान कहाँ कहाँ भटकता है, तो इसको भी हम ऐसे ही, श्रद्धा और आस्था का ये प्रतीक है ये पर्व,
तो यहाँ देखिए इतने लोग चल रहे हैं, चूँकि मुझसे ज़्यादा नहीं चला गया इसलिए मैंने तो भाई स्कूटी पे एक इंसान बैठ सकता है, तो इस तरह से बैठ के जा सकते हैं। और वो लोकल गलियों में से ज़्यादा लेके जा रहे थे, बीच बीच में हमको वहाँ भी भीड़ मिल जाती थी। और फाइनली मैंने जाके यहाँ संगम में डुबकी लगा ली है। ठंडा पानी था बहुत, लेकिन देखिए यही होती है आस्था कि वहाँ आपको गर्म पानी के लिए सोचते भी नहीं हो। ये पूरा आप गंगा मैया का ये मंत्र ज़रूर बोलना। गंगावारी मनोहारी मुरारी चरणच्युत त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी